आपका उस पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो द थिंग इज कि आप क्यों पोस्ट कर रहे हो। एंड एक्चुअली आपके हाथ नहीं कांपते क्या? इतना सारा हेट उस पिक्चर या उस वीडियो के नीचे आप पोस्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में। आजकल आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग कितने तरीके के वल्गर, हेट और डिस्गस्टिंग कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। कुछ तो कमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप खुद भी रीड नहीं कर सकते, तो दूसरों के सामने उसी कमेंट को ओपन करके रीड करना बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोशल मीडिया पे रैंडम से रैंडम पोस्ट उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम पोस्ट के नीचे आपको ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे जिनका नेचर बहुत ही ज़्यादा रूड होगा, हेटफुल होगा एंड बहुत ही ज़्यादा वल्गर होगा। जो लोग इतने सारे हेट कमेंट्स लिखते हैं उनका उस पोस्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, बट स्टिल कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एंड सरप्राइज की बात तो ये है कि जब वो पोस्ट आपका नहीं है, आपका उस पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है आपका उस पोस्ट का, तो द थिंग इज कि आप क्यों पोस्ट कर रहे हो। इसके पीछे क्या रीजन है कि आप इतना सारा हेट उस पिक्चर या उस वीडियो के नीचे आप पोस्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में? वेल, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है ह्यूमैनिटी। आजकल सोशल मीडिया पे एक पर्सन को एक पर्सन की तरह ट्रीट ही नहीं करता है। आजकल सोशल मीडिया पे सबको ये लगता है कि हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी के पोस्ट के नीचे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसका उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कई बार हम अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी चॉइसेस से और अपनी थिंकिंग से किसी को कुछ भी कह देते हैं। वो सोशल मीडिया हो, वो रियल लाइफ हो, कोई बात नहीं है। द थिंग इज कि हमें कभी ये नहीं समझ आता है कि हमारे शब्दों का इम्पैक्ट सामने वाले पर्सन की मेंटल हेल्थ पे कैसा होता है। सेम गोज विद हेटर्स। वो सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है कोई उन्हें कुछ क्या कह रहे हैं, वो तो हेटर्स ही है ना, तो उनको भी अगर कोई हेट करेगा तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई दे डोंट इवन रियलाइज कि उनकी इन चीज़ों से, उनकी इन हैबिट से सामने वाले पर्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द सेकेंड रीजन इज सोशल मीडिया वर्सेस रियल लाइफ। सोशल मीडिया पे तो आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, बात तो तब है ना जब आप रियल लाइफ में वही चीज किसी को कुछ कहें, राइट? सोशल मीडिया पे लोगों को ये पता है कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दैट्स वाई वो वहां पे किसी को कुछ भी कह सकते हैं विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। रियल लाइफ में तो आप कभी किसी को ऐसा कहोगे, दे विल सिंपली पंच ऑन योर फेस, राइट? तो सिंपल सी बात है कि हेट कमेंट्स या जितने भी इस तरीके के कमेंट्स होते हैं, वहां पे बस आपको इतना समझना है कि लोगों को डिफरेंस नहीं समझ आता है। One hater creates 1000 haters. तो सर्टेन टाइम्स हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पे किसी भी पोस्ट के नीचे वो एक हेटर होता है जो बाकी सारे हेटर्स के लिए डोर ओपन करता है। सो वन हेटर क्रिएट्स अनदर 1000 हेटर्स। Mob mentality. तो इससे पहले हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इन द सेम वे एक मेंटालिटी होती है जिसे हम कहते हैं मॉब मेंटालिटी। सिंपल सी बात है, एक हेटर एक नेगेटिव कमेंट पोस्ट करता है एंड दैट हेटर इंस्पायर्स अनदर 1000 haters to post many other negative comments. Haters love hating people. Sometimes people love to make other people uncomfortable. बहुत से लोग जब कुछ कहते हैं ना तो उसके पीछे उनका कोई रीज़न नहीं होता है। They just enjoy making people angry or they just enjoy making people uncomfortable, right? So basically there are certain people जिनका कोई लेना देना नहीं होता किसी पोस्ट से, but still they are just enjoying hating people, right? तो बस इतना ही आपको समझना है कि certain times जब आपके पोस्ट के नीचे कोई भी पर्सन एक हेट कमेंट लिखता है, that doesn't means कि वो आपके पोस्ट के लिए certain times ऐसा होता है, they just enjoy, they would just want you to be depressed, right, by their comment, or they just want you to be stressed out. But still the thing is कि रियल में कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो कमेंट हमारे लिए है ना, बट ऐसा नहीं होता है। सर्टेन टाइप्स वो कमेंट जो पोस्ट करते हैं वो लोग, दे एंजॉय मेकिंग फन ऑफ पीपल एंड उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता है। सो बेसिकली इन छोटे छोटे नेगेटिव कमेंट्स पे एंड हेट कमेंट्स पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये ऐसे कमेंट्स हैं जो हर जगह ही आपको हर पोस्ट पे मिलेंगे, बट स्टिल द थिंग इज कि दीज नीड टू बी स्टॉप्ड बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट। सोशल मीडिया ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बट स्टिल
इन हेटर्स की वजह से या इन नेगेटिव कमेंट्स, हेट कमेंट्स, वल्गर कमेंट्स, इन कमेंट्स की वजह से बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं, राइट, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। मे बी उन्होंने बस अपना करियर स्टार्ट किया होता है ऑन सोशल मीडिया, बट स्टिल एक हेट कमेंट, 2 हेट कमेंट एंड बहुत सारे हेट कमेंट्स की वजह से वो डिसहार्टेंड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट उनको ये चीज़ लगता है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर देम, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं होती है, राइट। वो जस्ट उस कमेंट को या उन चीज़ों को इतना पर्सनल ले लेते हैं कि उन्हें लगता है वो कमेंट्स उन्हीं के लिए। दे डोंट अंडरस्टैंड कि जितने भी हेटर्स जो कमेंट किसी भी वीडियो के नीचे पोस्ट करते हैं, किसी भी टाइप का हेट कमेंट, वो उनका पर्सनल इशू होता है, उन्हें हेटर्स का पर्सनल इशू होता है, बल्कि उनका नहीं होता है जिनके लिए वो कमेंट पोस्ट किया जा रहा है। बिकॉज दे आर जस्ट इंजॉइंग टू ट्रोल पीपल, राइट। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उनकी वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक्चुअली वी क्रिएटर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी हेट कमेंट्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम कमेंट्स ऐसे होते हैं, जो ऐसे ट्रोलर्स होते हैं, जो ऐसे हेटर्स होते हैं, हु लव टू मेक एवरी क्रिएटर अनकंफर्टेबल, राइट। हैव यू एवर नोटिस्ड कि जितने भी हेटर्स होते हैं, आप कभी इनका अकाउंट चेक करिए। जितने भी हेट कमेंट्स, वल्गर कमेंट्स, ये बहुत ही ऐसे लो कैटेगरी कमेंट्स होते हैं ना, आप एक बार उनका अकाउंट चेक करिए, जस्ट गो ऑन देयर प्रोफाइल। आप हमेशा ये नोटिस करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ रीच, इन टर्म्स ऑफ व्यूज, उनका अकाउंट बहुत ही ज़्यादा लो होगा। बट स्टिल यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जितने भी हेटर्स होते हैं ना, उनका अपनी लाइफ में कोई भी एक वैल्यू नहीं होती है। सो दे जस्ट वॉन्ट टू रूल अदर्स वैल्यू, दैट्स इट। Selena Gomez, you need to work out. Please stop eating junk food. Right. Actually, she was waiting for you to tell her this. This is disgusting. I'm sorry, but too skinny. Shameful. Why do you look so thin? So thin. Oh my god, you're so skinny. Are you okay? You're so thin. These are the same comments. Actually, वही same comments है जो कभी कभी People say this to me too, right? So I can totally relate with this, but like, actually, what's the problem? you can add one more thing. खाना नहीं मिलता क्या आपको घर पे? Just look at this comment. Feeling so sorry for the mom. Ash is over obsessed with her daughter. Over obsessed with her daughter. A mom is over obsessed with her daughter. Wow, actually. I don't think she's a normal child at all. Well, I think आप बिल्कुल भी normal नहीं हो, because how can you judge someone is normal or not? अगर आप normal होते तो I think आप ये comment लिखते ही नहीं, right? That's way too much makeup. Ash isn't look natural anymore. I am not wearing any makeup in this video, but still, what is the problem if a girl is wearing makeup? What is the problem with that? I think वो अपनी फेस पे मेकअप अप्लाई कर रही है, ना कि आपके फेस पे। क्या हालत लगती है ऐश की, कुछ समझ न आता इसे हो क्या। She was actually beautiful face. I am reality as well. अरे कहना क्या चाहते हो? तो हमने कब कहा कि आप रियलिटी नहीं हो, आप रियल हो गए ना, तभी तो आपने कमेंट लिखा है। Nonsense. Yuck dress. Shame on you. सभी को प्रॉब्लम है। सबको ऐसा लगता है कि अगर हमारी चॉइस अलग है तो सामने वाली की चॉइस गलत है। अब तो सुधर जाओ, पूरे कपड़ों में क्या तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है क्या? तो क्या शॉर्ट ड्रेसेस में आपकी इज्जत कम हो जाती है? What message she gives to youth? ऐसे कपड़े पहनो। The root cause of rape is Bollywood. The root cause of rape is your mentality. Please wearing sari, then you are the world beautiful woman. It my request. आई थिंक आपको एक विजन चाहिए, एक नज़र चाहिए, एक प्रॉपर नज़र, ठीक है, ये देखने के लिए कि इफ अ साड़ी इज ब्यूटिफुल, आई थिंक ऑल ड्रेसेस आर ब्यूटिफुल, बट यू डोंट हैव द विजन टू सी इट, राइट? That's what happens when a woman raises a kid and fathers are not there. No offense. Who raised you, by the way? इतनी फिजूल खर्ची से बेहतर था कि तुम किसी गरीब भूखे की मदद कर देती। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो ना, आपको बहुत पसंद है लोगों की हेल्प करना। नहीं
मेरे को खाना खिलाए। ऐश्वर्या राय brutally trolled for holding daughter Aradhya Bachchan's hand at airport. Actually, in this era, a mom cannot hold her daughter's hand, right? Otherwise, she will be trolled. Well, actually, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी प्लेस है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बहुत ही समझदारी से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को हेट करने के लिए इन सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ ना करें। ये प्लेटफॉर्म से हम कितनी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? अगर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आई थिंक इसी प्लेटफॉर्म की मदद से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि प्लीज़ अपनी शब्दों का और अपनी टोन का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप किसी से कुछ भी कहते हो, मे बी रियल लाइफ में, सोशल मीडिया पे, प्लीज़ इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके शब्दों का इम्पैक्ट सामने वाले पर्सन के माइंड पे कैसा हो सकता है ये आपको कभी भी नहीं पता, राइट? एंड आपको पता है कि शब्द एक ऐसी तलवार है जिसे आप चलाने के बाद वापस नहीं ले सकते। तो अपनी टोन ऑफ वॉइस और अपनी शब्दों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें जब भी आप कोई भी कमेंट लिखें या फिर आप किसी से भी बात करें या किसी को भी किसी भी तरीके का फीडबैक दें। एंड हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और हेट के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप खुद भी ग्रो कर सकते हो, बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हो, कितने सारे लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। आजकल आप कहीं पे भी नोटिस करिए, सोशल मीडिया की वजह से कितने तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेस बन गई है, बट आई थिंक हम यूथ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सोशल मीडिया को हम फिर से एक सेफ प्लेस बनाएं एंड इसी सोशल मीडिया की मदद से हम सब ग्रो करें। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट है जो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड दैट। टिल देन, thank you so much for watching my video. Once again, I'll be back with a new content very soon. Till then, do subscribe my channel. Please hit the like button. Love you all. Stay blessed. Hare Krishna.